हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी बिल्कुल भी मज़े से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी के एग्जाम में जो आपके साइंस के प्रश्न बनते हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आज हम लोग फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का जो पार्ट है ना, उससे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न उसी से बनते हैं आपके पेपर में। अगर हम पार्ट 12वीं के पोर्शन की बात करें फिजिक्स की तो ठीक है, बाकी 11वीं में मैकेनिज्म से बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग भी देखेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध को डिटेल में देखे हैं। जितना भी इससे लंबाई घटाए, क्षेत्रफल बढ़ाए, लंबाई आधा करे, क्षेत्रफल आधा करे, सबका हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधकता को, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, इसमें कौन वो फॉर्मूला है जिसको याद रखना बेहद जरूरी है आपके पेपर के लिए, क्योंकि उससे आपको छोटकू मोटकू जो है न्यूमेरिकल भी बन जाता है, समझे। चलिए, तो कह रहा है भाई क्या, चलिए हम इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है ये, ठीक है। कह रहा है किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई तथा उसमें उत्पन्न धारा घनत्व को किससे दिखाते हैं, जे से, ठीक है, के अनुपात को यानी रेशियो को ही हम क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोधकता, यानी इसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। कह रहा है क्या भाई, तो एक चालक लेना है पहले हमको, तो चलिए हम चालक एक लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेंगे ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, एक चालक है। चालक मतलब क्या हो गया, चालक मतलब एक तार लेंगे, सिंपल सी बात है। चालक में ना धारा फ्लो होता है भाई, करंट किस में जाता है, चालक में, कंडक्टर में। बात तो सही है। चलिए अब हम मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, एल है, इसकी लंबाई एल है, और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये जो है ना, ये हम मान लेते हैं ए है, ठीक है। और ठीक है, ए है। और क्या भाई, मान लेंगे इस चालक में जो उत्पन्न धारा घनत्व है, मतलब जो जे है ना, धारा घनत्व जे है, धारा घनत्व जो है वो जे है, समझे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, चलिए सबसे पहले एक चालक लेंगे और इस चालक के अंदर, इस पूरे चालक के अंदर, ठीक है, इस पूरे ये जो चालक आपको दिख रहा है ना, ये इसके अंदर इतने पार्ट में किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ पॉइंट ले ले, यहाँ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ले ले, ठीक है जी, कहाँ, तो चाहे कहीं भी इस चालक के अंदर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, चाहे यहाँ पे ले ले, लेकिन एक जगह लेना है, ठीक है। तो एक जगह आप ले लेते हैं, कहीं ले लेते हैं, चलिए हम यहीं पे ले लेते हैं बीचवा में। चलिए तो कह रहा है कि किसी चालक के किसी भी बिंदु पर, मतलब मान लीजिए यहीं पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, इससे, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई, और इस चालक में क्या, तो इस चालक में उत्पन्न धारा घनत्व, इस चालक के अंदर किसी भी पॉइंट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई और इस चालक में जो प्रवाहित जो उत्पन्न धारा घनत्व जे है, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता को हम किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई, तो ई और उसमें उत्पन्न धारा घनत्व, ये धारा घनत्व क्या है, जे, तो इसी के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं भाई, इसी के रेशियो को हम क्या कह देते हैं, तो इसी के रेशियो को हम बोल देते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। अब चलिए, एक तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, हाँ जी हो गया बिल्कुल। अब हम इसका अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए अब रो इज इक्वल टू, देखिए आपने क्या पढ़ा था भाई, आपने ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, V बाई एल, ठीक है, विभवांतर और चालक की लंबाई को भी हम वैद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। तो रखिए ई की जगह रख दीजिए V बाई एल, तो रख देंगे V बाई एल बाई, अब J इज इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं भाई साहब, I बाई ए, मतलब किसी चालक के प्रवाहित धारा तथा उस चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जे मतलब धारा घनत्व कहते हैं। तो चलिए जे की जगह रख दीजिए आई बाई ए, इस जे के जगह क्या रखना है, आई बाई ए, तो आई बाई ए रख देंगे। अब चलिए हम इसको उलाट पलाट देते हैं, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई एल इंटू, अब देखिए मैथ में आप पढ़े हैं जी, आई बाई ए है ना, तो जब ये पलटेगा तो ए बाई आई हो जाएगा, ए बाई आई हो जाएगा, समझे। चलिए तो ये हमारा हो गया, हुआ कि नहीं, देखिए हो गया कि नहीं। अब देखिए मेरे भाई क्या हो गया, रो इज इक्वल टू V बाई एल इंटू ए बाई आई, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब चलिए हम यहीं पे लाते हैं इसको,
चलिए हमने क्या पढ़ा, रो इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू ए बाई आई, हो गया कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे मेरे भाई एक और फार्मूला लगेगा, चलिए हम उस फार्मूला को देखते हैं क्या लगेगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो देखिए विभवांतर और धारा यहाँ पे है ना, तो विभवांतर बट्टा धारा क्या हो जाएगा, इसके जगह पर प्रतिरोध। अरे भाई पढ़े हैं कि नहीं पिछले वीडियो में, आई इक्वल टू वी बाई आई पढ़े हैं ना जी। तो चलिए तो रो इज इक्वल टू वी बाई आई को हम क्या लिख देंगे, आर पहले से क्या है ए अपान एल, ये हो जाता है अपना रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध हो जाता है। ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला, समझ गए, समझे कि नहीं बोलिए। देखिए क्या हमने कहा, किसी चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, प्रतिरोधकता बोल देते हैं। अब हम पहले से जानते हैं कि बबुआ आप जानते हैं कि ई इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, बोलो जी होता है कि नहीं होता है। अब जे इज इक्वल टू जानते हैं आई बाई ए होता है, तो क्या करना है जी, एकदम पांचवी वाला मैथ है यहाँ पर लगाना है, ई की जगह वी बाई एल रख देना है और जे की जगह आई बाई ए रख देना है। अब आप बेसिक सा कैलकुलेशन है 10वीं वाला, वी बाई आई सेम है और नीचे वाला को हमको पलट देंगे, आई बाई ए है तो ए बाई आई हो जाएगा, समझे। चलिए अब आप जानते हैं इसमें देखेंगे कौन फार्मूला लग रहा है, तो देखिए वी बाई आई को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, तो रो इज इक्वल टू इसके जगह आर रख देंगे और ए पहले से है और एल नीचे पहले से है, तो लिख देंगे रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल। कौन दिक्कत वाली बात है, नहीं न है, यही बचिया है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए इस पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है और इस पे तो भाई न्यूमेरिकल पूछेगा ही, इस पे तो हम 100% दे सकते हैं, इस पे आपसे न्यूमेरिकल बन सकता है, क्योंकि मेरे भाई ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का ये फेवरेट चैप्टर है, समझे। चलिए अब देख लीजिएगा जो रो होता है ना, कई लोग देखेंगे कि फार्मूला में तो आर ए अपान एल है, तो रो डिपेंड करता है, आर पर भी रो निर्भर करता है, ए पर भी निर्भर करता है, एल पर भी निर्भर करता है। लेकिन मेरे भाई जो प्रतिरोधकता रो होता है वो कभी भी एरिया पर, मतलब एरिया ए पर और क्या रो कभी भी लेंथ यानी लंबाई एल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्या हमने कहा कि प्रतिरोधकता कभी भी एरिया माने ए पर और लेंथ ए पर एल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता हमेशा किस पर निर्भर करता है, किस पर, तापमान पर यानी टेम्परेचर पर और पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो प्रश्न आपसे फंसा सकता है क्या कि प्रतिरोधकता, ये बताइए जब किसी चालक का लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होगा। अब बताइए लंबाई पर निर्भर करता है, अभी ना हम बताएं जी नहीं करता है, तो सिंपल से मारिएगा कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, समझ गए। अब एक और फंसाएगा, किसी चालक की एरिया बढ़ा दे तो प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा। अब बताइए एरिया पर निर्भर करता है, अब ये ना बताए हैं नहीं करता है। तो देखिए किस पर निर्भर करता है, तो केवल और केवल तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर जो है प्रतिरोधकता निर्भर करता है, इसके अलावा आर पर निर्भर नहीं करता है, ए पर एल पर कुछ भी पर निर्भर नहीं करता है, समझे। ये जैसा दिख रहे हैं बड़ी उल्लू बनाता है, देखिए ये फार्मूला जैसा दिख रहा है वैसा इसमें बतिया नहीं है, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है आर ए अपान एल, लेकिन कौनों पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है तो केवल तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर, समझे। चलिए अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक भी देख लेते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर क्या है, मात्रक है, मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। और बीमा भी देख लेते हैं, बीमा क्या हो जाएगा, ml2 ml3 टी का पावर -3 ए का पावर -2, ये इसका बीमा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी प्रश्न बनेगा रो इक्वल टू ई बाई बी फार्मूला पर बनेगा, या रो इक्वल टू आर ए अपान एल पूछ देगा, लंबाई और एरिया पर डिपेंड करता है कि नहीं, तो आप आंख मूंद कर मारिएगा कि नहीं करता है, केवल और केवल तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है, और इसका बीमा क्या हो जाता है, ml3 टी का पावर -3 ए का पावर -2 हो जाता है, ठीक है। बीमा भी निकलवाते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। बीमा आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पे बेसिकली विद्युत क्षेत्र का बीमा पुट करिएगा और जे का बीमा पुट करिएगा, इसका बीमा आ जाएगा, ठीक है। और पूछ सकता है कि प्रतिरोधकता को किससे दर्शाते हैं, तो रो से दर्शाते हैं, और रो को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और रो जो है तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कभी भी लंबाई और एरिया पर निर्भर नहीं करता है। ये फेयर लवली लगाकर ये फार्मूला बैठा है, देखिए फेयर लवली सब मार के सेंट उंट बैठा है, रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, लेकिन ये वास्तव में फेयर लवली और सेंट नहीं मारा है, ये केवल और केवल जो है आर और ए पर निर्भर नहीं करेगा, केवल तापमान और जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हम बना देंगे।
और वीडियो को लाइक करना। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है मेरे भाई, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करें। ठीक है, और ग्रुप डी का ये फेवरेट टॉपिक है भाई साहब, ये वाला। इसीलिए आप क्या करिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा विद्युत धारा से, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और इस एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।